जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु जी को समर्पित यह व्रत माह में 2 बार आता है। ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत कहा जाता है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक श्रावण के महीने में, दूसरी पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ संतान को भी सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जिन विवाहित जोड़ों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें भी इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन माह के पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा की विधि। सावन पुत्रदा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार की रात 12:08 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रात 9:32 पर। व्रत पारण का समय 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को सुबह 5:57 से 8:31 तक का है। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत में इन बातों का विशेष ख्याल रखें। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसका विशेष ध्यान रखें कि भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्ता जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, चलिए जानते हैं पूजा की विधि। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूरे दिन पूरे समय भगवान विष्णु जी का ध्यान मन में करते रहें। यदि आपके घर में गंगा जल है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, यह बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए विष्णु जी के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें। उन्हें स्नान आदि से शुद्ध करके उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि आपके पास दक्षिणवर्तीय शंख है तो उसमें थोड़ा दूध व केसर डालकर भगवान को स्नान कराएं। इससे आपके घर में धन का लाभ का योग बनता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी को वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक करें। आप भगवान श्री कृष्ण जी को भी पीले चंदन का तिलक कर सकते हैं। फिर अपने माथे पर तिलक लगाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। भगवान को फल फूल मिठाई का भोग चढ़ाएं। अपनी शक्ति के अनुसार भोग अर्पित कीजिए। आप भगवान को श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग आदि भी अर्पित कीजिए। पूजा के बाद आरती कीजिए। आरती के बाद व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर कीजिए। इसके बाद आप एकादशी की रात्रि भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिए। जो लोग दिन भर निराहार रहकर रात्रि की पूजा के बाद फलाहार करते हैं, वे रात्रि की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। यदि आप पूरे दिन निर्जला उपवास नहीं कर सकते तो आप फल, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अपनी शक्ति और स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप व्रत कीजिए। परेशान ना हों। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखें। एकादशी के दिन चावल, बैगन, जौ का उपयोग ना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या सुने। दूसरे दिन पारण के मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराकर या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भी व्रत खोल सकते हैं।
यदि आप पूजा घर में नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण जी के मंदिर जाएं और वहां प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं और पूजा करें। भगवान को पीले फूलों की माला भी चढ़ाएं। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से सबसे सरल विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन कीजिए। आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। जय हो एकादशी माता की, जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।